70 साल के नारायण जी के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उनकी आंखें अचानक दरवाजे पर टिक गईं, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द सामने आकर खड़ा हो गया हो। सामने उनका पोता यश खड़ा था, जिसके हाथ में एक पुरानी पीली पड़ चुकी राखी थी। नारायण जी ने कांपती आवाज में पूछा, ये राखी तुम्हें कहाँ से मिली? यश ने कुछ कहने के बजाय राखी उनकी हथेली पर रख दी। राखी को देखते ही नारायण जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उनके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, सुरेखा। लेकिन घर में मौजूद किसी को भी समझ नहीं आया कि घर में आज तक जिस बहन का नाम लेना भी नारायण जी टालते रहे, उस बहन की राखी अचानक यश के हाथ कैसे? रक्षाबंधन में अभी 2 दिन बाकी थे। पूरे घर में राखी की तैयारियां चल रही थी। अनामिका दादी सुबह से ही मिठाइयां बना रही थी और बेटा राजीव बाजार से पूजा का सामान लेकर आया था। उसकी पत्नी दीप्ति घर को सजाने में लगी थी। यश बार बार अपनी दादी से पूछ रहा था कि इस बार राखी पर कौन कौन आने वाला है। अनामिका जी मुस्कुराकर कहती, बेटा इस बार घर में सब साथ होंगे। मगर जैसे ही यश ने पूछा, दादी क्या दादाजी की बहन भी आएंगी? अनामिका जी का चेहरा अचानक बुझ गया। उन्होंने धीरे से कहा, उनकी कोई बहन नहीं है। यश को ये बात अजीब लगी, क्योंकि उसने कई बार दादाजी को अकेले में किसी सुरेखा नाम की महिला की पुरानी तस्वीर देखते हुए देखा था। उसी रात जब घर के सभी लोग सो गए, यश चुपचाप दादाजी के कमरे में गया। वहां अलमारी के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। यश ने उसे खोलने की कोशिश की तो अंदर कपड़ों के नीचे वही पुरानी राखी मिली। उसके साथ एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसमें नारायण जी और उनकी छोटी बहन सुरेखा बचपन में एक दूसरे के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह यश ये राखी लेकर सीधे नारायण जी के पास पहुंच गया। नारायण जी ने राखी देखते ही उसकी कलाई पकड़ ली और बोले, यश इसे वापस रख दो, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं जानना चाहिए। लेकिन यश ने मासूमियत से पूछा, दादाजी सुरेखा दादी आपकी बहन है, फिर वो हमसे मिलने क्यों नहीं आती? क्या उन्होंने आपको छोड़ दिया? इस सवाल ने नारायण जी के भीतर दबे हुए 20 साल पुराने जख्म को फिर से खोल दिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और धीमे स्वर में बोले, नहीं बेटा, उसने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने उसे छोड़ दिया था। ये सुनते ही यश चुप हो गया। नारायण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से वो राखी सीने से लगा ली और बोले, हर रक्षाबंधन पर वो मेरा इंतजार करती रही और मैं अपनी जिद में उससे दूर होता चला गया। उसी समय कमरे के बाहर खड़ी अनामिका जी ने ये बात सुन ली। उनके चेहरे पर भी दर्द उतर आया। उन्होंने कमरे में आकर कहा, अब और मत छुपाइए जी, यश को अपनी बुआ दादी के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। नारायण जी ने अनामिका की ओर देखा और बोले, सच इतना आसान नहीं है अनामिका। अगर राजीव और यश को पता चल गया कि सुरेखा के साथ उस दिन क्या हुआ था, तो शायद हमारा पूरा परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। दरवाजे के पीछे खड़ा राजीव ये सब सुन चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार अपने पिता के मुंह से अपनी बुआ सुरेखा का नाम सुना था। वो कमरे में आया और बोला, पिताजी आप इतने सालों से हमसे क्या छिपा रहे हैं? मेरी बुआ जिंदा हैं तो हमें उनसे मिलाया क्यों नहीं? नारायण जी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी उनके हाथ से एक पुराना कागज नीचे गिर पड़ा। राजीव ने उसे उठाया तो वो एक पत्र था, जिस पर लिखा था, भैया नारायण, अगर इस बार भी तुम राखी पर नहीं आए तो शायद अगली राखी तक मैं तुम्हारा इंतजार ना कर पाऊं। पत्र 20 साल पुराना था, लेकिन उसके नीचे एक तारीख लिखी थी, जो देखकर राजीव सन्न रह गया। वो तारीख उसी साल की थी जिस साल उसके पिता ने सबसे कहा था कि सुरेखा ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। राजीव ने कांपती आवाज में पूछा, पिताजी आपने हमसे झूठ बोला था?
नारायण जी ने सिर झुका लिया। तभी दीप्ति भी वहां पर आ गई और पूरा परिवार कमरे में जमा हो गया। नारायण जी ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला था, लेकिन उस झूठ के पीछे एक ऐसा सच है जिसे याद करते ही आज भी मेरी आत्मा कांप उठती है। यश अपने दादाजी के पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, दादाजी, अगर आपने गलती की है तो सुरेखा दादी से माफी मांग लीजिए। राखी का मतलब तो यही होता है ना कि भाई अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ता। नारायण जी ने यश को देखा और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने संदूक से सुरेखा की आखिरी तस्वीर निकाली और कहा, यश, अगर सुरेखा आज भी जिंदा है तो शायद कहीं न कहीं वो हर रक्षाबंधन पर मेरी राह देख रही होगी। लेकिन मुझे डर है कि जिस सच ने हमें अलग किया था वही सच तुम्हें भी मुझसे दूर कर देगा। अचानक राजीव की नज़र उस पुराने पत्र के पीछे लिखे एक पते पर पड़ी। वो पता उनके गांव से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे का था। राजीव ने तुरंत कहा, पिताजी, इस बार राखी पर आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब आपके साथ सुरेखा बुआ को ढूंढने जाएंगे। नारायण जी ने घबरा कर राजीव का हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं राजीव, वहां मत जाना। राजीव ने पूछा, क्यों? नारायण जी की आवाज कांपने लगी, क्योंकि सुरेखा ने अपने घर का दरवाजा बंद होने से पहले मुझे आखिरी बार जो बात कही थी उसका मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया। यश ने उत्सुकता से पूछा, क्या कहा था उन्होंने दादाजी? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी 3 बार। नारायण जी का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि ये दस्तक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनकी बहन सुरेखा बचपन में घर का दरवाजा खटखटाया करती थी। दरवाजे पर हुई वो दस्तक जैसे पूरे घर की सांसें रोक चुकी थी। नारायण जी कुर्सी पर बैठे बैठे पत्थर की मूर्ति बन गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था और आंखें दरवाजे पर टिकी थी। राजीव ने धीरे से आगे बढ़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन नारायण जी अचानक उठ खड़े हुए और बोले, नहीं राजीव, दरवाजा मत खोलना। राजीव ने हैरानी से अपने पिता की ओर देखा। क्यों पिताजी? अगर बाहर कोई है तो उसे अंदर आने दीजिए। नारायण जी कुछ बोल नहीं पाए, उनके होंठ कांप रहे थे। तभी यश ने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और बोला, दादाजी, अगर बाहर सुरेखा दादी हैं तो उन्हें अंदर आने दीजिए। आपने कहा था ना कि उन्होंने आपको कभी माफ नहीं किया, शायद आज वो आपको माफ करने आई हूं। यश की मासूम बात सुनकर नारायण जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, काश ऐसा ही होता। राजीव ने इस बार बिना किसी से पूछे दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ चौखट के पास एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा था। राजीव ने उसे उठाया और अंदर लाकर खोला तो उसके भीतर एक राखी, सूखे हुए कुछ फूल और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में सुरेखा खड़ी थी और उनके साथ एक छोटी बच्ची थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी आखिरी उम्मीद, मेरा अपना परिवार। नारायण जी ने तस्वीर देखते ही अपने सीने पर हाथ रख लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, वो जिंदा है, सुरेखा जिंदा है और उसने मुझे आज भी नहीं भुलाया। राजीव के भीतर सवालों का तूफान उठ रहा था। उसने पिता के सामने तस्वीर रखकर कहा, पिताजी, अब आप मुझे सब सच बताइए। 20 साल पहले क्या हुआ था? सुरेखा बुआ के साथ ये बच्ची कौन है? और आपने हमें इतने सालों तक उनसे दूर क्यों रखा? नारायण जी ने कुर्सी पर बैठते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। कुछ पल बाद उन्होंने कांपती आवाज में कहा, राजीव, तुम्हारी बुआ सुरेखा सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, वो मेरी माँ जैसी थी। जब हमारे माता पिता चले गए थे तब मैं सिर्फ 15 साल का था और सुरेखा 12 साल की। उसने अपनी छोटी सी उम्र में मेरे लिए माँ बनकर मेरा घर संभाला था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपनी इच्छाएं छोड़ दी, सिर्फ इसीलिए कि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरी शादी हुई,
फिर तुम पैदा हुए, लेकिन तुम्हारी बुआ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हर राखी पर वो मेरे लिए अपने हाथों से राखी बनाती और कहती, भैया दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, मेरा भाई मुझे कभी नहीं भूलेगा। इतना कहते कहते नारायण जी की आवाज टूट गई। अनामिका जी उनके पास बैठी और उनका हाथ पकड़ लिया। नारायण जी आगे बोले, एक दिन मैंने वही किया जिससे मेरी बहन का भरोसा हमेशा के लिए टूट गया। 20 साल पहले रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले सुरेखा अपने मायके आई थी। उस समय वो विधवा हो चुकी थी और उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी थी। सुरेखा ने नारायण जी से कुछ पैसे उधार मांगे थे, क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी और डॉक्टर ने तुरंत इलाज कराने को कहा था। नारायण जी उस समय आर्थिक परेशानी में थे। उनके पास कुछ जमीन थी जिसे बेचकर वो अपना व्यापार बचा सकते थे। सुरेखा ने कहा था, भैया मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बेटी का इलाज करवाना है। तुम मुझे पैसे दे दो, मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। नारायण जी ने उससे वादा किया था कि वो हर हाल में उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसी समय परिवार में एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने सब कुछ बदल दिया। नारायण जी के कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें समझाया कि अगर उन्होंने सुरेखा को पैसे दिए तो घर की जमीन बिक जाएगी और उनका अपना परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। नारायण जी ने अपनी बहन से कहा, सुरेखा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुरेखा ने उनके चेहरे को बहुत देर तक देखा और बोली, भैया पैसे नहीं हैं या मेरे लिए तुम्हारे दिल में जगह नहीं रही। नारायण जी ने गुस्से में वो बात कह दी जिसे याद करके आज भी उनका कलेजा फटता था। हर बार अपनी परेशानी लेकर मेरे सामने मत आया करो, अब मेरी भी अपनी जिंदगी है। सुरेखा चुप हो गई थी। उसने सिर्फ इतना कहा था, ठीक है भैया, आज से मैं अपनी जिंदगी खुद संभालूंगी। रक्षाबंधन वाले दिन सुरेखा सुबह से अपने भाई का इंतजार करती रही। उसने अपने हाथों से नारायण जी के लिए राखी बनाई थी। उसकी बेटी भी बार बार दरवाजे की तरफ देखती और पूछती, माँ मामा कब आएंगे। सुरेखा हर बार मुस्कुराकर कहती, बस आते ही होंगे। लेकिन नारायण जी नहीं गए। वो अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें लगा था कि कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर उसी शाम सुरेखा की बेटी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सुरेखा उसे लेकर अस्पताल पहुंची। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने आखिरी उम्मीद में नारायण जी को फोन किया। फोन कई बार बजा, लेकिन नारायण जी ने फोन नहीं उठाया। उस रात बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। सुरेखा अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर पूरी रात रोती रही। सुबह जब उसकी बेटी ने आंखें खोली तो उसने माँ से पूछा, माँ मामा नहीं आए। सुरेखा ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, शायद अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। राजीव ये सब सुनकर रो पड़ा। उसने कहा, पिताजी अगर आपको आज भी ये सब याद है तो आपने बुआ को क्यों नहीं ढूंढा। नारायण जी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में ऐसी पीड़ा थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उन्होंने कहा, मैंने कोशिश की थी राजीव, बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब मैं उनके घर गया तो वो वहां नहीं थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो अपनी बेटी को लेकर कहीं चली गई हैं। मैंने बहुत खोजा, मगर सुरेखा का कोई पता नहीं चला। कुछ महीने बाद मुझे उसका एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि वो मेरे सामने कभी नहीं आएगी। उसने कहा था कि जिस भाई पर उसने पूरी जिंदगी भरोसा किया, उसी भाई ने उसकी सबसे बड़ी जरूरत के समय उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने उस पत्र का जवाब लिखा, लेकिन भेज नहीं पाया। मेरे अंदर का अहंकार मुझे रोकता रहा। मुझे लगता रहा कि एक दिन सुरेखा खुद लौट आएगी, लेकिन साल बीतते गए और मैं इंतजार करता रह गया। अनामिका जी ने दुखी होकर पूछा, लेकिन आपने ये सब राजीव को कभी नहीं बताया। नारायण जी ने कहा, मैं शर्मिंदा था। मैं अपने बेटे की नजरों में गिरना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि राजीव मुझसे पूछेगा कि जिस बहन ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसे मैंने अकेला क्यों छोड़ दिया। इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया
कि सुरेखा ने खुद रिश्ता तोड़ लिया। राजीव ने पिता की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिताजी, आपने अपनी गलती छिपाकर सिर्फ खुद को नहीं, हमें भी हमारी बुआ के प्यार से वंचित कर दिया। तभी यश उस पुरानी तस्वीर को गौर से देखने लगा। उसने तस्वीर में मौजूद बच्ची की कलाई पर बंधी राखी देखी। वो अचानक बोला, दादाजी, इस बच्ची के हाथ में भी वही राखी है। नारायण जी ने तस्वीर उसके हाथ से ले ली। तस्वीर को ध्यान से देखते ही उनकी सांस अटक गई। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर के पीछे लिखा नाम पढ़ा, आर्या। नारायण जी की आंखें फैल गई। वो अचानक खड़े हुए और बोले, आर्या, यही नाम था सुरेखा की बेटी का। राजीव ने पूछा, तो ये तस्वीर पुरानी है? नारायण जी ने सिर हिलाया, बहुत पुरानी। लेकिन ये तस्वीर मेरे पास कभी नहीं थी। इसका मतलब है कि सुरेखा ने इसे आज यहाँ भेजा है। तभी दीप्ति ने कपड़े के थैले में से एक और कागज निकाला। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, नारायण भैया, मेरी बेटी तुम्हारे घर आएगी। सबके चेहरे पर चिंता छा गई। राजीव ने पूछा, आर्या यहाँ आएगी? नारायण जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार उस कागज को देखते रहे। तभी बाहर गली में किसी महिला के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। यश तुरंत दरवाजे की ओर भागा। उसने बाहर जाकर देखा तो कुछ दूरी पर एक महिला खड़ी थी, जिसके हाथ में राखियों से भरी छोटी सी टोकरी थी। उसके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थी और आंखों में अथाह दर्द। यश ने पूछा, आप कौन हैं? महिला ने यश की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बस इतना कहा, मैं उस आदमी के घर आई हूँ जिसने मेरी माँ का दिल तोड़ दिया था। यश घबरा गया। उसने पूछा, आपकी माँ का नाम क्या है? महिला ने कांपती आवाज में कहा, सुरेखा। इतना सुनते ही यश के पीछे खड़े नारायण जी के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो दरवाजे तक आए और उस महिला को देखते ही उनके मुंह से निकला, आर्या। आर्या ने नारायण जी को देखा। अपनी आंखों में आंसू लिए राखी की टोकरी नीचे रखी और बोली, मामा, मैं अपनी माँ का हिसाब लेने आई हूँ। नारायण जी वहीं दरवाजे पर बैठ गए। राजीव ने उन्हें संभाला। आर्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कहा, आपको पता है मामा, मेरी माँ ने पूरी जिंदगी आपका इंतजार किया। हर रक्षाबंधन पर वो 2 राखियां खरीदती थी, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। जब भी मैं पूछती कि आप राखी बांधने क्यों नहीं जाती, तो वो कहती, मेरे भैया बहुत दूर रहते हैं। लेकिन आखिरी कुछ सालों में वो ये भी नहीं कहती थी, बस आपकी पुरानी तस्वीर अपने पास रखकर चुपचाप रोती रहती थी। नारायण जी ने हाथ जोड़ दिए और कहा, आर्या, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ के सामने जाने लायक नहीं हूँ। आर्या ने आंसुओं के बीच कहा, माफी मैं नहीं दूंगी मामा, मेरी माँ देंगी, लेकिन उससे पहले आपको उनके सामने चलना होगा। नारायण जी ने कांपते हुए पूछा, सुरेखा कहाँ है? आर्या ने कुछ पल चुप रहकर उनकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, मामा, माँ अस्पताल में है, उनकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। नारायण जी के हाथ से राखी की वो पुरानी डिबिया जमीन पर गिर गई और आर्या ने आखिरी बात कही, माँ ने कहा है कि अगर इस बार भी आप राखी के दिन नहीं आए तो वो आपको मरते दम तक अपना भाई नहीं मानेंगी। नारायण जी ने बिना कुछ सोचे अपनी छड़ी उठाई और बोले, राजीव, मुझे मेरी बहन के पास ले चल। लेकिन जैसे ही पूरा परिवार अस्पताल जाने के लिए तैयार हुआ, आर्या ने उन्हें रोक दिया और एक और सच बताया, मामा, अस्पताल जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मेरी माँ ने 20 साल तक आपसे सिर्फ इसीलिए दूरी नहीं बनाई थी क्योंकि आपने उनकी मदद नहीं की थी। उस रात अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी सच्चाई आपको आज तक नहीं पता। नारायण जी के चेहरे पर भय उतर आया। क्या हुआ था आर्या? आर्या ने आंसू पोंछे और कहा, जिस रात आपने फोन नहीं उठाया था उसी रात मेरी माँ को पता चला था कि मेरी बीमारी के पीछे असली वजह क्या थी
और पूरा परिवार उस अनकहे सच को सुनने के लिए स्तब्ध खड़ा रह गया। आर्या की बात सुनते ही नारायण जी के चेहरे पर ऐसा दर्द उतर आया जैसे 20 साल से बंद किसी कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया हो और भीतर दफन सारी चीखें बाहर आ गई हों। उन्होंने कांपते हुए पूछा, आर्या मेरी बच्ची, उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था? आर्या कुछ क्षण तक उन्हें देखती रही। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उसकी माँ ने जिंदगी भर अपना बड़ा भाई माना था, जिससे उसे अपनी माँ का सबसे बड़ा दर्द भी मिला था। उसकी आंखों में नाराजगी थी, लेकिन उस नाराजगी के पीछे कहीं न कहीं अपने मामा के लिए बचा हुआ अपनापन भी था। आर्या ने धीरे से कहा, मामा, मेरी माँ की सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं थी कि आपने पैसे नहीं दिए। उनकी तकलीफ ये थी कि जिस भाई को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, उसी भाई ने उन्हें उनकी सबसे बड़ी जरूरत के समय अकेला छोड़ दिया। लेकिन उस रात एक और बात हुई थी। डॉक्टर ने बताया था कि मुझे ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है और समय पर इलाज ना मिलने पर मेरी जान भी जा सकती है। माँ के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने आपको फोन किया था, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपने पास बची आखिरी चीज बेच दी, अपने शादी के समय की वो सोने की चूड़ी जिसे आपने उन्हें विदा करते समय दिया था। उस पैसे से मेरा पहला इलाज हुआ, लेकिन माँ ने वो चूड़ी बेचते समय भी यही कहा था कि ये मेरे भैया ने दी थी, शायद मेरी बेटी को बचाने के लिए ही दी थी। ये सुनते ही नारायण जी दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रो पड़े। राजीव ने पहली बार अपने पिता को इस तरह टूटते हुए देखा। नारायण जी ने कहा, मैंने तो सोचा था कि मैंने उसे सिर्फ कुछ पैसे नहीं दिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन ने मेरी दी हुई आखिरी निशानी भी अपनी बेटी की जिंदगी के लिए बेच दी थी। आर्या ने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, माँ ने मुझे बचा लिया मामा, लेकिन उस बीमारी ने मेरी माँ को अंदर से तोड़ दिया। इलाज के बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन माँ के दिल का घाव कभी भरा नहीं। उन्होंने कभी आपके बारे में बुरा नहीं कहा। जब भी कोई आपके खिलाफ कुछ कहता, माँ उसे रोक देती और कहती, मेरे भैया बुरे नहीं हैं, बस उनसे एक गलती हो गई है। आप जानते हैं मामा, यही बात मुझे सबसे ज्यादा दुख देती थी। जिसे आपसे शिकायत होनी चाहिए थी, वही आपकी इज्जत करती रही। जिस दिन आपसे नाता तोड़ना चाहिए था, उस दिन भी माँ ने आपकी तस्वीर अपने संदूक में संभाल कर रखी। हर रक्षाबंधन पर वो आपके नाम की राखी निकालती, उसे भगवान के सामने रखती और फिर वापस उसी संदूक में रख देती। मैं उनसे पूछती थी कि जब मामा नहीं आते हैं तो राखी क्यों रखती हो? तब माँ कहती थी, बहन का काम राखी बांधना है, भाई आए या ना आए प्यार तो कम नहीं होता। आर्या की आवाज भर्रा गई। नारायण जी ने सिर झुका लिया। उनके सामने अब 20 साल की हर राखी एक एक करके गुजर रही थी। उन्हें याद आया कि हर रक्षाबंधन पर घर में मिठाई आई, राजीव की कलाई पर राखी बंधी, बाद में यश की कलाई पर भी राखी बंधी, लेकिन उनकी अपनी कलाई हमेशा खाली रही। उस खाली कलाई को उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया था, क्योंकि उनके भीतर का अहंकार उन्हें ये मानने नहीं देता कि उनकी गलती थी। उस दिन पहली बार उन्हें समझ आया कि राखी सिर्फ धागा नहीं होती, वो उस रिश्ते की याद होती है जिसे निभाने के लिए कभी कभी इंसान को अपनी जिद, अपना अहंकार और अपनी गलती सब कुछ छोड़ना पड़ता है। नारायण जी तुरंत अस्पताल जाने के लिए उठे। राजीव ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी हम अभी चलते हैं। लेकिन नारायण जी ने कुछ पल बाद कहा, राजीव एक बात कहूँ, आज मुझे अपनी बहन के सामने जाने में डर लग रहा है। मैं उसके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? राजीव ने पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, गलती स्वीकार ना करने वाला इंसान अपने रिश्ते खो देता है। आपने देर कर दी है, लेकिन अभी समय बाकी है। बुआ को आपकी जरूरत है। ये सुनकर नारायण जी ने राजीव को गले लगा लिया। वर्षों बाद पिता पुत्र इस तरह एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। अनामिका जी भी पास खड़ी रो रही थी। उन्होंने कहा,
जी कई बार भगवान हमें दूसरा मौका देता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। शायद आज आपको वही दूसरा मौका मिला है। दीप्ति ने भी आर्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप अकेली नहीं हैं। आज से सुरेखा बुआ सिर्फ आपकी माँ नहीं, हमारे परिवार की हैं। अस्पताल पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। अस्पताल के गलियारे में आर्या तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी और उसके पीछे नारायण जी अपनी छड़ी के सहारे चल रहे थे। जितना वो सुरेखा के कमरे के करीब पहुंचते, उतनी ही उनकी धड़कन तेज होती जाती। कमरे के बाहर पहुंचकर आर्या अचानक रुक गई। उसने नारायण जी की ओर देखा और बोली, मामा, माँ बहुत कमजोर हैं, उन्हें कोई बड़ा झटका मत दीजिए। अगर वो आपको देखकर नाराज हो तो उनकी बात सुन लेना। आज आपको जवाब नहीं देना है, सिर्फ सुनना है। नारायण जी ने सिर हिलाया। आर्या ने दरवाजा खोला। अंदर एक बिस्तर पर सुरेखा लेटी थी। उनका चेहरा बहुत कमजोर हो चुका था। बाल लगभग पूरे सफेद थे और आंखें बंद थी। उनके सिरहाने वही पुराना संदूक रखा था जिसे वो 20 साल से संभाल कर रखती आई थी। नारायण जी ने जैसे ही अपनी बहन को देखा, उनकी छड़ी हाथ से छूट गई। वो लड़खड़ाते हुए उनके पास पहुंचे और बिस्तर के पास बैठ गए। कुछ क्षण तक वो सिर्फ उसे देखते रहे, फिर कांपते हाथ से उसके माथे को छुआ और बोले, सुरेखा। सुरेखा की बंद पलकों में हलचल हुई। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने नारायण जी को देखकर उनकी आंखों में पहले आश्चर्य आया, फिर दर्द, फिर आंसू। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया आप आ ही गए। बस 2 शब्द थे, आप आ ही गए। लेकिन उन 2 शब्दों में 20 साल का इंतजार, शिकायत, प्यार, दर्द और अधूरापन सब समा गया था। नारायण जी सुरेखा के पैरों के पास बैठ गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सुरेखा मुझे माफ कर दे। सुरेखा ने आंखें बंद कर ली और आंसू उनके कानों के पास से बहने लगे। उन्होंने कहा, भैया मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की। मैं तो बस यही चाहती थी कि एक बार आप मुझे ये महसूस करा देते कि मैं अकेली नहीं हूँ। नारायण जी फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, तू अकेली नहीं थी सुरेखा, मैं ही अंधा हो गया था। तूने मुझे भाई से बढ़कर माँ की तरह संभाला और मैंने तेरे एक दर्द को अपनी परेशानी से छोटा समझ लिया। तूने मेरे लिए अपना बचपन छोड़ दिया और मैंने तेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन में तेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे अपनी उस गलती की सजा हर रक्षाबंधन पर मिली, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। सुरेखा ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उनके सिर पर रख बोली, भैया मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए थे। मुझे बस ये चाहिए था कि जब दुनिया मेरे खिलाफ हो तो मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहे। राजीव दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और अंदर आकर सुरेखा बुआ के पैर छू लिए। सुरेखा ने उसे पहचानने में कुछ पल लगाए, फिर बोली, राजीव मेरा छोटा बच्चा। राजीव उनके पैरों में सिर रखकर रो पड़ा। उसने कहा, बुआ मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको ढूंढा नहीं, क्योंकि मुझे कभी बताया ही नहीं गया कि आप हमसे दूर क्यों थी। सुरेखा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। रिश्ते कभी कभी बड़ों की गलतियों का बोझ बच्चों को दे देते हैं, लेकिन तुम आज यहाँ आ गए, यही मेरे लिए बहुत है। तभी यश धीरे धीरे कमरे में आया। सुरेखा ने यश को सीने से लगा लिया। उस पल कमरे में मौजूद हर व्यक्ति रो रहा था। अगली सुबह रक्षाबंधन था। अस्पताल के छोटे से कमरे को आर्या और दीप्ति ने फूलों से सजा दिया। अनामिका जी घर से मिठाइयाँ लेकर आई। राजीव ने पूजा की थाली सजाई और यश ने अपने हाथ से एक छोटा सा कार्ड बनाया था जिस पर लिखा था, रिश्ता दूर हो सकता है, प्यार नहीं। सुरेखा ने वो कार्ड पढ़ा तो देर तक उसे सीने से लगाए रही। नारायण जी उनके सामने बैठे थे। उनके हाथ में राखी थी, लेकिन वो अपनी बहन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सुरेखा ने मुस्कुरा कर कहा, भैया हाथ आगे करो। नारायण जी ने कांपता हुआ हाथ आगे कर दिया। सुरेखा ने राखी उठाई और उनकी कलाई पर बांधी। राखी बांधते समय उनकी उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने नारायण जी के माथे पर तिलक लगाया और मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा उनके मुंह में रखा।
नारायण जी ने उसी समय उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, सुरेखा, इस बार मैं तुझे कोई वादा नहीं दूंगा। मैंने बहुत वादे किए और निभा नहीं पाया। आज बस इतना कहूंगा कि जितना समय हमारे पास बचा है उसमें तेरी हर खुशी में तेरे साथ रहूंगा। सुरेखा ने कहा, भैया मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस जब मैं ना रहूं तब आर्या को कभी पराया मत समझना। नारायण जी ने तुरंत आर्या का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, आज से ये सिर्फ तेरी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। रक्षाबंधन की पूजा खत्म होने के बाद सुरेखा ने अपने पुराने संदूक से एक कपड़ा निकाला। उसमें कई राखियां थी। हर राखी के साथ एक छोटी सी तारीख लिखी थी। उन्होंने नारायण जी के सामने वो पूरा संदूक रख दिया और बोली, भैया ये 20 साल की राखियां हैं। हर साल मैंने तुम्हारे नाम की एक राखी रखी। कई बार सोचा कि इन्हें फेंक दूं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि गुस्सा तुम्हारे ऊपर था, प्यार नहीं। एक एक राखी को हाथ में लिया और रोते रहे। उन्होंने कहा, सुरेखा, तूने मुझे जितना प्यार दिया मैं उसके लायक कभी था ही नहीं। सुरेखा मुस्कुराई और बोली, भैया, भाई होने के लिए लायक होना जरूरी नहीं होता। बहन के लिए भाई बस भाई होता है। ये सुनकर नारायण जी ने अपनी बहन के हाथ चूम लिए, लेकिन तभी सुरेखा की सांस अचानक तेज होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सब घबरा गए। नारायण जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, सुरेखा, मुझे छोड़कर मत जाना, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। सुरेखा ने मुश्किल से आंखें खोली। उन्होंने नारायण जी की कलाई पर बंधी राखी को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। नारायण जी रोते हुए बोले, नहीं, ऐसी बात मत कर। सुरेखा ने धीरे से कहा, मैंने जिंदगी भर एक चीज मांगी थी कि मेरा भाई मुझे फिर से अपना ले। आज तुमने मुझे अपना लिया, अब मेरा मन शांत है। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। आर्या चीख कर बोली, माँ। लेकिन सुरेखा ने अपनी आखिरी ताकत से आर्या की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, बेटी, अपने मामा का हाथ कभी मत छोड़ना। इनसे नाराज रहना, लेकिन इनसे दूर मत रहना। परिवार में गलती हो जाए तो रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए। रिश्ता बचाने के लिए किसी एक को झुकना पड़ता है। नारायण जी ने अपनी बहन का हाथ अपने माथे से लगा लिया। कुछ देर बाद सुरेखा की सांसें सामान्य होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें बहुत आराम की जरूरत है। ये सुनते ही पूरा परिवार राहत की सांस लेकर रो पड़ा। नारायण जी ने उस दिन अपनी बहन की कलाई पर एक राखी बांधी और कहा, आज से मैं भी तेरा भाई बनने की कोशिश करूंगा। कुछ महीनों बाद सुरेखा की तबीयत काफी सुधर गई। नारायण जी ने अपनी पुरानी जमीन का एक हिस्सा बेचकर आर्या के नाम एक छोटा सा घर बनवाया और बाकी धन सुरेखा के इलाज और भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया। लेकिन उन्होंने आर्या से कहा, बेटी, ये तुम्हारे ऊपर एहसान एहसान नहीं है। ये उस कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। आर्या ने उनके पैर छूकर कहा, मामा, माँ कहती थी कि देर से लौटने वाला इंसान अगर सच में लौट आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। नारायण जी की आंखें भर आई। उसके बाद हर रक्षाबंधन पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं रहा। सुरेखा सबसे पहले नारायण जी को राखी बांधती, फिर यश की कलाई पर राखी बांधती। राजीव हर बार अपने पिता के पास बैठकर कहता, पिताजी, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। नारायण जी मुस्कुराकर पूछते, कौन सी? राजीव कहता कि परिवार में सबसे बड़ी गलती पैसा खोना नहीं, रिश्ते खोना है। और नारायण जी हर बार अपनी बहन की ओर देखते हुए कहते, सबसे बड़ी दौलत वो रिश्ता है जिसे समय, दूरी और गलती के बाद भी दिल वापस अपना ले। जब भाई अपनी बहन की कलाई ही नहीं, उसके दर्द को भी थामे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।